बदलाव संकल्प महासभा से क्या संदेश देंगे, चूंकि समापन हो चुका है? हम यही संदेश देंगे कि बदलाव महासंकल्प जो महासभा हुई वहाँ पर लोगों ने ये संकल्प लिया, जैसा कि आप देखे होंगे मैंने संकल्प दिलवाया कि यहाँ पर खाली भीड़ लगाने आए हो कि तुम लोग भीड़ने वाले हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम भीड़ने वाले हैं और निश्चित रूप से 2024 में बदलाव होगा, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। आप देखे होंगे जितने भी पार्टियां हैं, वो जितना बड़ा मेरा आज महासभा रैली हुई थी उसमें मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया, स्वेच्छा से लोग आए। जो स्वेच्छा से आए निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो वोट करेंगे और वोट करेंगे तो बदलाव होगा। क्या गारंटी है? जो मौजूदा सत्ता में लोग अभी बैठे हैं वो भी बोले थे कि हम 1932 लागू करेंगे, आप जाइएगा तो क्या गारंटी देते हैं आम जनता के, झारखंड के लोगों को कि 1932 लागू करा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये बाद में जब रिजेक्ट हो गया तो बड़का बड़का विद्वान को बुलाए। अगर यदि ये नीति बन रही थी उस समय ही, अगर यदि विद्वानों का राय लेते, हम लोगों का राय लेते, छात्रों का राय लेते तो ये रिजेक्ट नहीं होता। आप अभी जेबीके से एक राजनीति में तब्दील हो चुका है, जो भी सत्ता पे आते हैं वो उससे पहले बोलते हैं कि हम सभी का भला करेंगे। क्या गारंटी है कि आप लोग आइएगा तो लोगों को कैसे विश्वास होगा कि आप लोग सही ही करेंगे? देखिए, हम इतने जानते हैं, एकदम आप लोग पढ़ा खाटा खाटी हम बोलते हैं। अगर किसी का बेटा अपने पिताजी को मारता है या किसी का बेटा बाहर जाकर के पढ़ के बिगड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हम अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे? अगर जो पार्टियां गड़बड़ी कर दी तो इसका मतलब क्या आने वाले सारी पार्टियां गड़बड़ी करेगी? अगर यदि ऐसा होगा तो किसी पर विश्वास ही नहीं रहे। इसलिए जनता हम लोगों पर विश्वास कर रही है कि ये लोग बेईमान निकला, ये झाटी, ये पूरे माटी के लोग हैं, ये लोग खाली पार्टी का बात किया, हम लोग माटी का बात कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये चीज़ होगा। आप जो बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बोला सब लोगों को, आप सबका सेल्फी रखो, हमारा जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड रखिए। उस समय जब हम बन जाएंगे उस समय हमको दिखाइएगा कि आपने क्या वादा किया था और आप क्या कर रहे हैं। आपने कभी मुख्यमंत्री को दिखाने का प्रयास किया? यहाँ के जितने सांसद हैं उनको दिखाने का प्रयास किया? विधायकों को देने का प्रयास किए? आप देखिए, 72 विधायक हम लोगों को बोले 47 नहीं चलेगा। जब ये 72 विधायिका सबसे बड़ी होती है, 72 विधायक साबित कर चुके हैं कि 47 नहीं चलेगा, फिर भी ये चल रहा है। किसके बदौलत चल रहा है? क्यों चल रहा है? ये जो बात कर रहे हैं, ये अगर यदि बोल रहे हैं कि 72 विधायक नहीं चलेगा फिर भी चल रहा है, इसका मतलब दो मुहियाँ सांप है। सब इधर बोलता है कुछ, करता है कुछ। मनोज यादव जी सांसद या विधायक बन जाएंगे तो जिस तरह से आपके साथ अन्याय हुए, चूंकि आप जेपीएससी के छात्र भी रह चुके हैं, क्या गारंटी है आने वाले जो छात्र रहेंगे, जेपीएससी के हो, चाहे सीजीएल के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे झारखंड किसी भी कंपटीशन को, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? अरे भाई, बांझ जाने का परसौत के हाल हो। वो लोग जेपीएससी की तैयारी किया था कभी? मनोज यादव इंटरव्यू दिया है, इसीलिए तो पूछे आपसे। इसीलिए उसके दर्द को हम जानते हैं। लड़का कैसे पढ़ता है, कैसा दुख से पढ़ता है, हम जानते हैं। हम लोग कोई जो अनुकंपा पर नहीं आए, यहाँ तो अनुकंपा की सरकार चल रही है। आप देखिए, हेमंत सोरेन जी अनुकंपा पर आए हैं, अम्बा प्रसाद जी अनुकंपा पर आए हैं, अनूप सिंह अनुकंपा पर आए हैं, हफीजुल अंसारी अनुकंपा पर आए हैं। ये कितना नाम गिनवाएं आपको? ये लोग अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। मनोज यादव अनुकंपा की नहीं, मैं ज़मीन से लड़ करके काम किया हूँ, मैं पढ़ा हूँ, बच्चों के दर्द को समझा हूँ। तो दर्द जो बांझ बोल वही प्रसव का हाल नहीं जानेगी, जो बच्चा पैदा करी है वो जानती है कि दर्द क्या होता है। मैंने वो दर्द को झेला है, निश्चित रूप से बच्चों का दर्द को मैं समझूंगा और बाकी तो नहीं समझेंगे। कुल मिला के ये कह रहे हैं जिस तरह से आपका बाल झड़ गया पढ़ते पढ़ते, बच्चों का बाल नहीं झड़ने देंगे आप? हमारे राज्य में जो होगा ना लाठी खाना पड़ेगा, ना उनका समय बर्बाद होगा। हम 65 दिन के अंदर जो भी हम नियोजन में बोलेंगे फलना चीज़ का 15 बार फार्म नहीं भरवाएंगे। देख रहे हैं ना,
सीजीएल का फार्म 2015 से भरा रहा है, जेई का वह 3 बार की वह क्वेश्चन आउट हो चुका है उसका हम फार्म भराएंगे और 65 दिन के अंदर 1 महीना फार्म भराएगा, 1.5 महीना का उसको तैयारी करने का मौका देंगे और उसके बाद परीक्षा और 5 दिन के 10 दिन में उसका रिजल्ट सीधा नियुक्ति पाएगा। और ये कैलेंडर में जो बोलता है संभावित हम संभावित नहीं करेंगे, सीधा डेट देंगे। जैसे आप जानते हैं लोकसभा विधानसभा में चुनाव की तिथि तय होती है, चुनाव होता है, वो डेट नहीं बदलता है, मैं भी वैसा ही बदलने नहीं दूंगा, सीधा आप लोगों को रिजल्ट दूंगा। संकेतों में बता दीजिए, विधानसभा में लड़िएगा कि लोकसभा में? देखिए पहले लोकसभा आ रही है, लोकसभा में हमारा जो कैंडिडेट हम देखेंगे कि लोकसभा में किस किस विधानसभा से मुझे बहुत ज़्यादा मैंने कहीं वोट पड़ा है, उस विधानसभा को हम टारगेट करेंगे। हमको 42 चाहिए, सरकार बनाने के लिए मुझे 42 विधायकों का ज़रूरत है। जो बच्चे बोलते हैं सीएम बना देंगे, सीएम बनाने के पहले मुझे 42 विधायक जिताना पड़ेगा। और 42 विधायक जो है संसद जो हम लोग लड़ेंगे, सांसद का चुनाव, वहाँ तय होगा कि किस किस विधानसभा से हमारा पार्टी मजबूत है, वहाँ से हम लोग जीतने का प्रयास। दादा एक चीज, मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, 20 जुलाई से, तो क्या लगता है कि आप जो नियोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें से जो विधायकों ने आपको समर्थन दिया था वो बात को रखेंगे? फिर एक बार लाठी चलेगा जी, मतलब और जाइएगा विधानसभा? अब नहीं सुनेगा तो फिर लाठी चलेगा, लाठी तो चलेगा, हम बता रहे हैं। नहीं मानेगा तो अब लाठी फैसला करेगा, और क्या करेगा। आप जो बता रहे हैं तो लाठी पड़ेगा दादा, तो वो विधायक मंत्री पर पड़ेगा कि फिर स्टूडेंट पर पड़ेगा? आप देख लीजिए, विधायक मंत्री पर नहीं है। आप लोग यदि मनोज यादव को नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, पारा टीचर की लड़ाई में मैंने सीधा कहा था अगर लाठी पड़ेगी तो मनोज यादव पहले, मेरा खून बहा था, आप लोग जानते होंगे। अगर जेल जाना होगा तो मनोज यादव जाएगा, जेल मैं गया था। अगर भरोसा करना है तो जनता देख रही है कि भरोसा कौन है। पहले आप देखे हैं गांव में जो आग लगता है तो कुत्ता को जलते देखे हैं? नहीं, ये नेतमन कुतबे है, समझे ना, वो दुम दबा के भाग जाता है। और जो हमारा गाय भैंस जो है, जो सीधा साधा जानवर, वो सब फंस जाता है। मनोज यादव वो नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, लाठी खाने की जरूरत पड़ेगा तो मनोज यादव खाएगा, जेल जाने की जरूरत पड़ेगा तो मनोज यादव जाएगा, अगर केस खाना होगा तो मनोज यादव खाएगा। यहाँ के जितने भी नवयुवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको सीधा नौकरी होगा, उस पर केस मुकदमा नहीं होगा। दादा देखा जाए तो लगभग 1 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का कहना है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, डुमरी में उपचुनाव होने वाला है, डुमरी उपचुनाव जीत जाते हैं तो हम झारखंड छोड़ के बिहार चल जाएंगे। देखिए डुमरी में हम वो जान रहे हैं कि हम डुमरी नहीं लड़ेंगे, इसलिए क्योंकि कहा गया छुछुंदर मार के हाथ गंधाने जाए। 6 महीना का चीज़ है, रहना भोगने दो, भोगने दो। कि इन लोग को आंदोलन से मतलब नहीं है, राजनीति करना ही मनसा था। देखिए जब आप राजनीति करना, आप बताइए ना कौन आदमी है, बंधु तिर्की क्या छात्र की राजनीति नहीं करते थे? चमड़ा लिंडा क्या छात्र की राजनीति नहीं करते थे? जितने विधायक बने क्या छात्र की राजनीति नहीं करते थे? लेकिन वो वहाँ गए और क्षेत्र की राजनीति में वहाँ फंस गए और एसी में चल गए, बेसी बुझाता नहीं है। इसीलिए जो है मनोज यादव आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों को देखिएगा, परिणाम आपके सामने में आएगा। आप ऐसा, सबसे पहले बात, आप लोग ऐसा प्रश्न करते हैं बिया हुआ नहीं और कहाँ बुतरू कौन हॉस्पिटल में होगा से पूछने लगते हैं। अंतिम में मनोज यादव की ओर से क्या संदेश रहेगा तमाम झारखंड वासियों? झारखंड वासी को इतना संदेश रहेगा कि एक बारगी जागो और एक बारगी अपने झारखंड के माटी के जो सपूत हैं उन पर विश्वास करो। निश्चित रूप से आपके बच्चे का और आपका भविष्य सुनहरा होगा। यहाँ जो बाहरी वाली कंपनी आप देखे होंगे, जितना बाहरी कंपनी यहाँ बैठता है वहाँ पर रंगदारी बाहरी लोग वाला करता है। यहाँ हम लोग ज़मीन भी देते हैं और सारा चीज़ देते हैं, लेकिन लाठी खाने के बाद हमारा ज़मीन ज़बरदस्ती छीन लेता है। आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ बिजली जाता है, तो हमारे झारखंडे में नबरा मोगी सबके भौजी यहाँ पर आता है, हमारा जो है ज़मीन लेता है और हमको यहाँ पर वह पोल्यूशन फैलाता है। यहाँ पर जितना भी उद्योग लगता है, क्या यहाँ पर जो बीमार पड़ेगा सो बाहर के लोग पड़ेंगे? यहाँ के लोग पड़ेंगे।
अगर यदि हम लोग धुआं खाएंगे तो मज़ा मारेगा बाहरी, इसलिए हम लोग धुआं खाएंगे तो यहाँ की नौकरी हम ही लोगों का होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी वाला जो आपका डायलॉग है बहुत वायरल हो रहा है, लास्ट वाला बता दीजिए। अरे बाबा उकरम हम अभियो बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि हम लोग मार खाए विधानसभा घेराव में, मार खाए मुख्यमंत्री घेराव में, और किए हम लोग 74 घंटे का बंदी, फिर 78 घंटे का बंदी, तो बंदी 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 अभी हम लोग 2024 में करेंगे हम लोग सरकार का नसबंदी सीधा। बहुत बहुत धन्यवाद।